People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. हिंदू इतना इजी टारगेट है, आप जो बोलना है बोलिए, बोल के निकल जाइए, देयर विल बी नो कॉन्सिक्वेंसेस। इसलिए बोलते हैं आप सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से कंपेयर कर दीजिए, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश की अदालतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश का जो सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब है कि तुम में हिंदू घृणा, हिंदी घृणा और उत्तर भारतीय लोगों से घृणा जो है तुम्हारे डीएनए में रच बस गई है। ये नीच है, ये अधम श्रेणी का प्राणी है और इसको केवल और केवल होता है ना, कुछ लोगों की पहचान ही होती है कि माइक लेके कोई पहुंच गया, हाँ तो भगवा बिकनी नहीं होनी चाहिए, बस बोल देना है उनको। गांधी और अंबेडकर जिनकी आप बात करते हैं वो दोनों खुद काउ प्रोटेक्शन की बात करते थे, तो क्या गांधी और अंबेडकर काउ यूरिन बेल्ट के लोग थे? कि भाजपा के सांसद उस वक्त क्या कर रहे थे, उसको तो उछल के कूद के ऐसे आदमी का कॉलर पकड़ के वहीं जूतों से इतना सूतना चाहिए था कि इसको नानी याद आ जाती कि तो तुम गौमूत्र क्या होता है और गोबर क्या होता है सब। नुपुर शर्मा को तो उन्होंने पूरे के पूरे बवाल के लिए जो जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट में बुला करके उसको जिम्मेदार बता दिया कि ये जो सारे दंगे हो रहे हैं इस देश में ये तुम्हारी वजह से हो रहे हैं, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग दंगे कर रहे हैं तुम्हारी वजह से हो रहे हैं, तुमने पूरे देश में आग लगा रखी है। जस्टिस सूर्यकांत ने ये बात कही थी। जस्टिस सूर्यकांत उदयनिधि को कब बुलाएंगे कोर्ट में? हिंदू इतना इजी टारगेट है। बहुसंख्यक का अपमान करना सत्ता का रास्ता नहीं होता है। संकुचित विचारों से राजनीतिक विस्तार संभव है ही नहीं। भाजपा से इन लोगों को सीखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास भरा पड़ा है इस तरह के स्टेटमेंट से। आपको मिनिस्टर बनना है, भगवान शिव को गाली दे दीजिए, बन जाएंगे मिनिस्टर आप, भले ना कर्नाटका में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। कैसे संसद में इसने ऐसा बोल दिया और ये लोग चुप रह गए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो भाजपा के सांसदों से पूछा जाना चाहिए। इसके खिलाफ अगर उदयनिधि के ऊपर अगर केस रजिस्टर किया गया होता, उसके बाद दफा 295A लगाई गई होती इंडियन पिनल कोड की, तो सेंथिल कुमार ने आज ये स्टेटमेंट न दिया होता जो उसने लोकसभा के पटल पे दिया है। और आपको गाय से इतनी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे अंबेडकरवादी हैं, खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं कि हम तो अंबेडकर का संविधान मानते हैं, हम तो बाकी कुछ नहीं मानते। अंबेडकर ने तो इसी संविधान में आर्टिकल 48 भी डाला और आर्टिकल 48 में काऊ प्रोटेक्शन का क्लॉज डाला कि गाय को बचाया जाए, उसका स्लॉटर ना हो, उसको मारा ना जाए। ये खुद को गांधीयन बोलते हैं, कहते हैं ये गांधी का देश है। गांधी जो है, गांधी खुद काऊ प्रोटेक्शन की बात करते थे, उनकी कोर आइडियोलॉजी में काऊ प्रोटेक्शन था। तो गांधी और अंबेडकर जिनकी आप बात करते हैं वो दोनों खुद काऊ प्रोटेक्शन की बात करते थे, तो क्या गांधी और अंबेडकर काऊ यूरिन बेल्ट के लोग थे? क्या वो गौमूत्र पीने वाले लोग थे, गोबर खाने वाले लोग थे जो आप बोलते हैं? ये क्लियर करें स्टैंड। समाजवादी पार्टी का नेता वो स्वामी प्रसाद मौर्य है, कभी वो खड़ा हो जाएगा, वो कहता है कि रामचरितमानस जो है ये उसमें आतंकी दोहे है, ये महिला विरोधी है, ये उत्पीड़न करना सिखाती है, दलित विरोधी। न तुमने रामचरितमानस पढ़ा, न तुमने महाभारत पढ़ी, न तुमने गीता पढ़ी, न तुमने वेद पढ़े, और बड़े तुम्हारे धर्माचार्य, तुम बता रहे हो किसमें क्या लिखा है। सेंथिल कुमार जैसे लोग जिन्होंने खुद का तमिल लिटरेचर नहीं पढ़ा, जिसने तिरुवल्लुवर को नहीं पढ़ा, वो दूसरों को काऊ बेल्ट बोल रहा है, काऊ यूरिन बेल्ट बोल रहा है। तिरुपति देवस्थानम बोर्ड 2 गौमूत्र के ब्रांड जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बेचते हैं, नंदिनी और भूमि। अगर इनकी औकात है सेंथिल कुमार की तो क्रिटिसाइज करे, बोले कि तिरुपति देवस्थानम बोर्ड वाले जो ये काऊ यूरिन बेल्ट के लोग हैं। उदयनिधि स्टालिन बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि तिरुपति देवस्थानम बोर्ड वाले काऊ यूरिन बेल्ट के लोग हैं। अगर माँ का दूध पिया तो बोल के दिखाए मुझे, नहीं बोलेंगे। क्या सिर्फ तमिलनाडु साउथ इंडिया है? और तमिलनाडु में भी तुमको लग पता जाएगा, अगले इलेक्शन आ रहे हैं, अगला इलेक्शन आ रहा है, तुमको लग पता जाएगा कि तमिलनाडु में लोग वोट किसको देते हैं। ये जो दिमाग खराब हुआ है, ये तो चर्चों को खुश करने के चक्कर में तुम लोगों ने एक जो नया बिजनेस शुरू किया हुआ है कि हिंदुइज्म को गाली दो। वो एक पास्टर है जॉर्ज पुनैया, ब्लेटेंटली एंटी हिंदू, जो कि एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स देता है, एंटी हिंदू, वो पूरा कन्वर्जन का एक सिस्टम चला रहा है साउथ इंडिया में। जॉर्ज पुनैया से राहुल गांधी अपनी सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा में मिले थे। वही जॉर्ज पुनैया जो कहता था कि जीसस क्राइस्ट असली भगवान है, ये शक्ति वगैरह कुछ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिलते हैं। इसी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का एक नेता है गोवा का, रामकृष्ण जालवी, उसने वहां पे सीए के प्रोटेस्ट के खिलाफ जो है कि वो रैली निकल रही थी, जो कि चर्चों ने बैक की हुई थी, चर्च के सपोर्ट से निकल रही थी। वहां पे खड़े होकर उसने बोला कि परशुराम जो थे, परशुराम एक टेररिस्ट थे, परशुराम एक रेपिस्ट थे। ये गोवा के कांग्रेस के लीडर ने ये स्टेटमेंट दी। क्या एक्शन हुआ उसके खिलाफ? पुलिस ने तो एक्शन लिया, कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्या जब उदयनिधि स्टालिन ने जब सनातन के समूल नाश की बात की तो क्या कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को अपने इंडिया अलायंस से निकाला? क्या उसको शो कॉज नोटिस दिया? क्या आपने स्टेटमेंट क्यों दिया है? एक स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं समझा कांग्रेस पार्टी ने, एक स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं समझा राहुल गांधी ने।
इनके जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन आते हैं, वो सुप्रिया श्रीनेत बैठती है टीवी पे, बड़ा चीखती चिल्लाती है, कभी क्रिटिसाइज किया उसने इस स्टेटमेंट को कि उदयनिधि ने जो स्टेटमेंट दी है गलत है और कांग्रेस पार्टी से खिलाफ है? बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि ये स्टेटमेंट्स हमारे लीडर्स देते आए हैं पार्टी के, और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा आज तक। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डीएमके के जो सांसद हैं सेंथिल कुमार, उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल उत्तर भारत के राज्यों तक सीमित है, जिन्हें हम प्रायः गौमूत्र राज्य कहते हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में ये ट्रेंड रहा है कि जो जितना देश के बहुसंख्यकों को गाली देगा, जितना ज्यादा उनकी आस्थाओं का अपमान करेगा, पार्टी में उसका कद उतना ही ऊंचा रहता है। और कांग्रेस का भारत से विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है, एक के बाद एक हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये हमेशा जारी रहता है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दक्षिण भारत में क्रिश्चियनों का कितना दबाव बढ़ रहा है दोस्तों, कि आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक ऐसे ही अभद्र बयान देते आ रहे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे नीचतापूर्ण बयान देते आ रहे हैं। न तो कोई कार्रवाई होती है, न ही उस तरह से लोग इसका आलोचना करते हैं। सोचिए, एक सांसद होकर संसद भवन में ऐसी बातें बोल सकता है। तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए और अंत तक देखिए कि भारतीय राष्ट्रवादी पत्रकारों ने इसका क्या जवाब दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। कि किसी एक नाम पे कुछ अगर बोल दिया जाए, तुम्हारा तो एकदम आग लग जाता है तुम्हारे देह में, क्योंकि संभवतः तुम उस नाम से अपना अस्तित्व जोड़ते हो। और यहां तुम्हारे पूरे राज्य पे, और राज्य भी नहीं, पूरे नॉर्थ इंडियन, और तुम उसी गाय की राजनीति करते हो, गौ माता की कसमें खाते हो, और वहां पे कोई गौमूत्र कह के तुम्हारा उपहास करता है और तुम चुप रह जाते हो। लानत है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, नहीं है तो हाथ में थूक लो और नाक डुबा के सांस लेकर के चोक करके मर जाओ, लेकिन मर जाओ। तुम लोग इस तरह के जाइब्स लगातार आते हैं और तुम जब उसको झेल जाते हो तभी वह किसी दानिश अली को एम्पावर करता है कि वो कुछ उल्टा सीधा बोले, किसी सेंथिल कुमार को एम्पावर करता है, और ऐसे ही कोई हरामी बोल रहा है, कोई हरामजादा बोल रहा है। मतलब संसद ना हो गई, पान की दुकान पे भी नहीं इस तरह के अभद्र भाषाओं का प्रयोग होता है कि एकदम नस्लभेदी, क्षेत्रवादी, तमाम तरह के जितने विवाद आप लगा सकते हैं उस तरह की राजनीति यहाँ पे चल रही है। आदिल अहमद डार से लेकर के उदयनिधि स्टालिन और सेंथिल कुमार तक यही एक घृणास्पद राजनीति चल रही है। वही वैचारिक घृणा जो है आपको हर जगह पे दिखेगी, और ये जानबूझ करके किया जाता है। इसमें कोई ये सब नहीं, इनके सब कॉन्शियस लेवल पे तो है ही। उसके बाद ये इन्हें पता है कि मैं संसद में बोलूंगा, इसका कवरेज होगा और मेरे नंबर जो है उधर बढ़ जाने हैं, इस कारण से ही किया जाता है। तो वही पाकिस्तानी आतंकियों की सोच जो है हिंदुस्तानियों और हिंदुओं को लेकर के, वही डीएमके के नेताओं की, और डीएमके का ऑफिशियल अनऑफिशियल लाइन ऑफ थॉट यही है ही। साउथ बनाम नॉर्थ की जो राजनीति है वो वस्तुतः क्षेत्र की राजनीति है ही नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि साउथ बड़ा ही यूनाइटेड है। भाषाएं अलग हैं, पानी के विभाजन को लेकर लड़ते हैं जो आपको नॉर्थ में कहीं नहीं दिखेगा। कहीं नॉर्थ में सुना है कि भाई कृष्णा और कावेरी को लेकर के तुमने इतना लाख क्यूसेक वाटर नहीं छोड़ा, हम नहीं छोड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, नहीं होता है नॉर्थ में। ये जो एक सब नेशनलिज्म है कि मैं तो तमिल हूं, मैं मलयाली हूं, इस तरह की चीजें आपको साउथ में अधिक दिखेगी। उसके बाद फिर बेटियार, सॉरी वो बेटी का तो यार था, पेरियार उसका नाम था, तो उसकी राजनीति आती है बेटियार साहब की। और बेटियार ने पूरा का पूरा मतलब साउथ की राजनीति को ब्राह्मण घृणा, हिंदू घृणा, मूर्ति तोड़ ही रहा था, संविधान घृणा तक ले आया। और यही संवैधानिक घृणा है कि आज तुम भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को अपने से अलग मानते हो और उस पर इस तरह की घृणित शब्दावली का प्रयोग करके उसको नीचा दिखाने की चेष्टा करते हो।